मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे व्यान वायु की। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि है क्या बलाई? अगर एक बलून में आप फूंक मार के हवा भरो तो क्या वो 1 इंच ऊपर उठ सकता है हवा में? नहीं, वो नीचे गिर पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें हीलियम गैस भरी जाए तो क्या होगा? वो आसमान की ऊंचाई छुएगा, यानी उड़ता चला जाएगा। तो हीलियम गैस क्या है? जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, उस सारी जितनी ऊर्जा है उसमें सबसे महीन ऊर्जा है हीलियम गैस। वो आसमान की ऊंचाई नापती है। तो इस शरीर को आप पूरा ब्रह्मांड मानिए और ये हीलियम गैस का भंडार है। अब यहां तक हमें श्वास लेके जाना है। ये बड़ी चुनौती है। चलिए मैं देखता हूं, देखिए सूर्य नाड़ी इसको सीधा लेके जाती है क्या प्राण को, जो मैं प्रकृति से ले रहा हूं? अरे ये तो हार्ट तक चली गई। अब मैं चंद्र नाड़ी को देखता हूं। ये तो पेट तक चली गई, दोनों ही नीचे जा रही है। अब मैं सुषुम्ना को देखता हूं। ये तो गुदाद्वार तक चली गई, यानी मूलाधार चक्र पर टच कर गई। तो तीनों ही नीचे जा रही हैं। अब इनको ऊपर कैसे लेके जाना? विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। इन दोनों के मिलन से इस धरती पे एक स्वस्थ मानव आकार ले सकता है। भारतीय ऋषियों ने बहुत ही पवित्रता के साथ इस पूरी ऊर्जा को न केवल समझा, लिपिबद्ध करके मानव जाति के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। आज हम यात्रा करेंगे व्यान वायु की। ठीक है? तो उस प्राण को जो नीचे उतर रहा उसे ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इस शरीर रूपी देवालय को पूरा खाली करना पड़ेगा, इसे गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने का तरीका क्या है? जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, 100 डिग्री पे तपाया, भाप बन गया, वाष्पीकरण के जरिए आसमान की ऊंचाई नापने लग जाता है कि नहीं? ऐसे हम इस शरीर को ओवर हीटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? एक फार्मूला मैं आज आपको दूंगा। इसकी जो समयावधि है वो है 36 मिनट। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 36 मिनट कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करना है। और खुली आंख से योग में प्रवेश नहीं किया जा सकता, बंद करना पड़ती है बाहर की आंखें, भीतर उतरना पड़ता है। एक दूसरा, योग इज 1 to 1। कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते, ये भ्रांत धारणा है। तीसरा, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। अगर मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन की शरण में जाना पड़ेगा या नहीं? मेरे पास कोई आसन प्राणायाम नहीं है इसको जोड़ने का। ओके? तो बिल्कुल वैज्ञानिक धरातल पे हम इस शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? अब हम यात्रा शुरू करेंगे। शरीर को बिल्कुल ठहरा देंगे और प्रश्वास कैसे फेंकना है, जैसे सांप जहर बाहर फेंकता है ना, बस ऐसे ही। और फिर श्वास लेना नहीं है। इसको भारतीय ऋषियों ने नाम दिया बाह्य कुंभक। इन्हें बिना प्राण के शरीर को मूर्तिवत ठहराना। मान लो हमने 5 सेकंड में, आपको एक फ्रेम डिजाइन करके दे देता हूं। 5 सेकंड एक्सेल करना है, इन्हें प्रश्वास बाहर फेंकना है, और 10 सेकंड उसको ब्लैंक रखना है, होल्ड करना है। फिर 5 सेकंड आप श्वास भीतर ले सकते हैं, फिर 5 सेकंड आपको एक्सेल करना, फिर 10 सेकंड ब्लैंक रखना है। तो टोटल कितना हुआ? 20 सेकंड का एक श्वास, 1 मिनट में 3 और 36 मिनट में
108, और सनातन संस्कृति में 108 का क्या महत्व है ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये फ्रेम है 1-1 सेकंड का।
इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जब आप 36 मिनट पहुंच जाएंगे तो पहले आपको शेषनाग दिखाई देगा, वो आपसे बात करेगा। हाँ, क्रोध को बोध में जब आप बदल पाएंगे, जब आप मोह को समझ पाएंगे, जब आप ये समझते हैं कि तोता मेरा है, तो आप मोह में फंस जाते हैं। फिर राग और द्वेष प्रकट होता है। उसकी दो टहनियाँ हैं, राग और द्वेष। कोई आपके अनुकूल है तो आपको उससे प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है, और आपके विपरीत है तो आपको द्वेष हो जाता है। तो इसका मूल उद्गम कहाँ से है? मोह के कारण है। और मोह क्यों पैदा होता है? कि तोता मेरा है, आप इस शरीर को अपना मान लेते हो। ये शरीर पंच महाभूत से बना है, और ये सब अपने अपने घर लौटने वाले एक समय के बाद। विचार समाज से आ गए, लेकिन प्राण तो हमें प्रकृति दे रही है। उस प्राण से कनेक्ट करना ही योग है। तब आपको समझ में आएगा कि मानव शरीर के भीतर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण कैसे काम कर रहे हैं। कौन सफाई कर रहा है इस शरीर के भीतर, कौन डेबिट क्रेडिट को बैलेंस कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। ये सब अलग अलग हैं। यही तो यात्रा है। ये पूर्ण मानव को धरती पे लाने की यात्रा है जो भारतीय ऋषियों ने दी है। भारतीय ऋषि प्रार्थना में क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब दुख को भगाना है, अज्ञान को मिटाना है, ज्ञान को प्रकाशित करना है। तो कैसे होगा? जब मोह के बंधन से आप बाहर निकलेंगे। तो मोह के बंधन से जब आप बाहर निकलेंगे, तब आपको व्यान वायु से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उसका स्थान सीधा विशुद्ध चक्र नहीं है। अब यहां से ऊपर उठ गई, वो आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी, और आज्ञा चक्र से जब सहस्त्रार चक्र पे वो अगर संघात कर देगी, आप मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाएंगे। आप विवेकानंद बन जाएंगे, आप महर्षि वाल्मीकि बन जाएंगे, आप गौतम बुद्ध बन जाएंगे। यही तो फिलॉसफी हमारी। सनातन संस्कृति के दो महान नायक हैं, महर्षि वाल्मीकि, डाकू से संत बने, अपराध से अध्यात्म किया, और गौतम बुद्ध, उन्होंने दूसरे का हृदय परिवर्तन कर दिया, अंगुलीमाल। ये दोनों हमारे आइडियल हैं। और विवेकानंद यानी सेफ्रॉन कलर को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाना, रंगों की भाषा से परिचित करवाना कि उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। दिस इज विवेकानंद। वो तस्वीरों में लटकाने की वस्तु नहीं है, अपने जीवन में उतारने का वो एक पथ है। शरीर के तल पे तो चले गए वो, लेकिन वो विचार इस यूनिवर्स में मौजूद है। जो विचार मैं इस छोटे से मोबाइल के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी ये विचार अजर अमर रहेंगे। कभी भी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप एक शब्द इस पे नोट करते हो, आगे आगे पढ़ता जाता है कि आप ये लिखना चाहते हो, ये लिख। दिस इज मनोमय कोश। जब ये ग्रंथ लिखे गए उस जमाने में बैलगाड़ी का बेरिंग था, आज ड्रोन का बेरिंग है। कितना माइंड अपग्रेड हो गया है। मैं क्यों कहता हूं कि हम भारत के लोग अपने ब्रेन का 1% भी उपयोग नहीं करते? क्यों कहता हूं? मुझे मजा आता है आपको तकलीफ देने में? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जब देखता हूं ये शरीर कैसे एक दूसरे की सारे अंग मदद करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? सारी नदियों को गंदे नालों में बदल रहे हैं, पर्यावरण नष्ट कर रहे हैं, वो विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। बबूल के पेड़ पे आम नहीं लग सकते। अगर आप चाहते हैं कि भारत की नस्लें सारी दुनिया की लीडरशिप करें, तो योग की धारा को ठीक से समझिए। गलती करना मानव स्वभाव है, दोहराना पशुता है, सुधारना तो मानवता है। मैंने पुलिस वालों को पद्मासन लगवाया, और जो 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे, मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत सिखा रहा हूँ। उनका तो पूरा शरीर ही बंद गया। बोले स्वामी जी हमसे तो चला ही नहीं जा रहा। अब जो बच्चा 10 घंटे खड़ा है, उसकी मांसपेशियां घोड़े जैसी हो गई, अब मैं उसे पद्मासन लगवा रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है ना। तो मैंने उसमें सुधार किया। फिर घोड़े से क्रिया उठाई कि घोड़ा तो बहुत ही पावरफुल है। तो
इस तरीके से हमने अपनी गलतियों को लगातार सुधारते जाना है और एक पूरा मानव आएगा जो प्रकृति की बैया को गुलजार करेगा। यही हमारा ध्येय। ठीक है, आपके मंगल की कामना करें।